अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सिंपल, टेस्टी, डिलीशियस, बहुत ही मज़े की, कम चीज़ों के साथ इजीली कम टाइम में तैयार हो जाती है। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार खाना शुरू करें तो आप हाथ रोक नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपसे आलू चिकन का देगी स्टाइल में घर में बनाना सिखा रही हूँ सालन। तो आइए चलते हैं, जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्किप किए बगैर देखनी है अपने वीडियो, ताकि आपका जो है शोरबे वाला आलू देगी सालन जो है बहुत टेस्टी बनेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। चिकन मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, बाकी चीज़ें आपके सामने। जल्दी से फटाफट हम रेसिपी को शुरू करते हैं। अब हम एक अदद कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर घी का डाल दिया है। अब हम इसके अंदर चीज़ें डालेंगे जिनसे ये हमारा देगी स्टाइल का सालन बहुत टेस्टी बनेगा। अब घी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम प्याज को डाल देंगे। प्याज मैंने रफली सा देखिए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपने इस तरीके से इनको रफ सा चॉप कर लेना है। इसको आप फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। इसी के साथ हम बाद में टमाटर भी डाल देंगे, उनको भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। मेरे पास है 2 अदर टमाटर। सबसे पहले हम प्याज का हल्का सा पानी जो है ड्राई होने देंगे। अब एक जाएगा जब्बा जो है वो लहसुन का, इसको भी अच्छे तरीके से प्याज के अंदर फ्राई करेंगे। आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो देगी स्टाइल का सालन है बहुत मज़े का बनेगा। लहसुन भी इस तरीके के साथ फ्राई हो जाएगा। ये देखिए मैंने लहसुन को भी डाल दिया। इस तरीके से आपने लहसुन को डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था ताकि इसकी मिट्टी वगैरह भी उतर जाए। अब हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चें 2 ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें ताकि सारी चीज़ों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इनको अब हम फ्राई होने देंगे थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट लगेंगे। अदरक डालेंगे इसके अंदर, इस अदरक भी साथ ही इसके फ्राई करेंगे। सारी चीज़ें आपने इसी तरीके से ऐड कर देनी है। अब इनको देखिए फ्राई होते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक इनका जो कलर है चेंज हो चुका है, क्योंकि प्याज का सारा कच्चापन दूर करना है हमने इसी घी के अंदर। अब इसको आप अच्छे तरीके से ये देखिए ऊपर नीचे करते जाएं, पलटते जाएं ताकि जले ना प्याज। बस ब्राउन कर लेना है हल्का सा हमने इसका कलर जो है। टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो रहे हैं और इनका जो छिलका है वो आसानी से उतर जाएगा। अब माशाल्लाह से हमारा जो प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं सारा ब्राउन हो चुका है। देखिए बहुत अच्छा टेस्ट इसका आएगा। इस तरीके से आप लोग ये सालन बनाएंगे ताकि ये रोस्ट हो गया अच्छे तरीके से सारी जो प्याज टमाटर है। तो अब एक हम ब्लेंडर का जग लेंगे जूसर का। ये देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, आपको दिखा देती हूँ हल्का सा। तो अब इस मसाले को हम इसके अंदर डालेंगे जग में। फिर मैं आपको इसका पेस्ट बनाकर आगे स्टेप बताऊंगी कि ये इसको मज़ीद हमने डिलीशियस और टेस्टी कैसे बनाना है। देखिए अब इसी घी के अंदर हम हल्का सा लहसुन की ये देखिए जब्बे जो मैंने वो फ्राई कर लेने। अब इसको भी हम इसी मसाले के अंदर फ्राई ग्राइंड करेंगे ताकि हर चीज़ का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आए। इसका कच्चापन दूर हो गया। ये देखिए इसको हम फ्राई कर लेंगे, लहसुन को भी। प्याज, टमाटर, अदरक, सब्ज़ मिर्चें भी मैंने कर ली हैं फ्राई। तो देखिए अब इसको हमने फ्राई कर लिया है 2 मिनट। बस अब इसको ग्राइंडर में जग में मैं पीस कर आपको दिखाती हूँ सारा मटेरियल। चिकन को हम अच्छे तरीके से नमक मिर्च लगाकर हल्का सा मैरिनेट कर लेंगे ताकि चिकन का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आए। नमक मिर्च हल्दी हल्की हल्की सी लगाएंगे, बाकी हम मसाले के अंदर भी डालेंगे नमक मिर्च। आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर मैंने नमक और मिर्च लगा लिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप लोग चिकन को फ्राई करेंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो मसाला हमारा पीस चुका है। तो आइए चलते हैं अगला स्टेप हम करते हैं रेसिपी का। अब घी मैंने कढ़ाई के अंदर गर्म है, इसी के अंदर अब हम चिकन को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से आप लोग चिकन को हल्का सा मैरिनेट करके फ्राई करेंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अब चिकन को हम अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने इसको कैसे तैयार करना है। अब चिकन को माशाल्लाह से अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए आपने इसी तरीके से इसी घी के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर हम वो पेस्ट डाल देंगे जो मैंने अभी तैयार किया है।
ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का मसाला हमारा तैयार हुआ है। सिंपल चीज़ों से, घर की जितनी भी चीज़ें हैं मैंने उन्हीं से ये सैलड बनाना आपको सिखा रही हूँ। ये इसका जो टेस्ट है बहुत मज़े का आएगा। आप लोग नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पे आके। चिकन के अंदर भी मैंने लगाई है हल्का सा। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। साबुत कुटा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर आधा चम्मच, कुटी हुई मिर्च जाएगी थोड़ी सी, सुरख मिर्च मैंने डाल दी थी। आप लोग अपने चेक करके जब इस तरह बुनाई करेंगे तो इसको चेक कर सकते हैं नमक मिर्च को। फिर आपको कम ज़्यादा लगे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं। अब चिकन को अच्छे तरीके से हम मसाले के अंदर बुनाई करेंगे माशाल्लाह खूब। अब इसी दौरान हम इसके अंदर आलू डाल देंगे, क्योंकि जो चिकन है वो काफ़ी हद तक बुनाई उसकी हो चुकी है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, ताकि आलूओं के अंदर भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाए। आलू और चिकन का जो शोरबे वाला सालन है, देखिए माशाल्लाह से आलू और चिकन जो है अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है। और इतनी गर्मी में अगर ये सालन आप लोग बनाएं तो बहुत मज़े का लगेगा। आप लोग इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग पराठा या रोटी के साथ इसको खाएं, बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे और बड़े भी इसको शौक़ से खाएंगे। अब आप लोग इस तरीके से इसकी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अब हल्का सा इसके अंदर पानी डाल दूँगी मैं थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए सारा मसाला इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से आलू और चिकन का जो शोरबे वाला सालन है बहुत मज़े का बनेगा। आप इस तरीके से बुनाई इसकी खूब करेंगे अच्छे तरीके से। सारा जो इसका मेन काम है वो बुनाई का है। चिकन गोश्त कोई भी हो, मीट हो आपके पास, तो उसको जितनी अच्छी उसकी बुनाई होगी उतना ही उसके अंदर टेस्ट आएगा ज़्यादा शोरबे में या ग्रेवी में। आप लोग शोरबा रखना चाहते हैं तो शोरबा रखें, ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ग्रेवी वाला सालन बनाएं। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले के अंदर दालचीनी जाएगी मेरे पास थोड़ी सी है, बाकी इसके अंदर काली मिर्च हल्की सी जाएगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ब्लैक पेपर थोड़ा सा स्पाइसी किस्म का हम बनाएंगे आलू गोश्त जो है देगी स्टाइल में। ये देखिए अब इस तरीके से इसकी मैंने खूब बनाई कर ली है अच्छे तरीके से, और मसाला भी बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है इसका। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। जब इसकी ये निशानी है कि घी जो है साइडों पे आ जाए, सारा पानी जितना भी पेस्ट है वो ड्राई हो जाए, तो आप लोग समझिए कि इसका ग्रेवी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। देखिए आपको मैं क्लोज़ करके दिखा देती हूँ इसकी ग्रेवी। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, शोरबा कम ज़्यादा जितना रखना है। इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। लहसुन जो मैंने फ्राई किया था इसके अंदर अब ऐड कर देंगे। अब पानी इसके अंदर डाल देंगे। जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से आप लोग पानी ऐड कर दें। मैं तकरीबन 2 से 3 गिलास इसके अंदर पानी की ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमने आलू और चिकन शोरबे वाला बनाना है। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। अब ये पक कर अच्छे तरीके से जो शोरबा है वो देखिए कम रह जाएगा थोड़ा सा। आप लोग आधा गिलास पानी का ज़्यादा लगाएं ताकि ये पकेगा भी। अब अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देनी है आपने। सारा मसाला साइडों से उतार लेना है। और ये जो लहसुन मैंने इसके अंदर डाला है फ्राई करके, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये देखिए अब इसके अंदर इसको घुमाकर अच्छे तरीके से पकने दें। अब सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अब इसको एक जोश आएगा, फिर मैं हल्की आंच पे पकने दूंगी, फिर आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखते हैं हम चिकन का जो आलू शोरबे वाला सालन है माशाल्लाह से हमारा तैयार है बिल्कुल। ये देखिए हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था, तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे और ये तरी जो है इसकी साइडों पे आ चुकी है अच्छे तरीके से। ये देखिए आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो बस इसको मैंने हल्की आंच पे अब रखा हुआ था, फ्लेम बंद कर दिया। माशाल्लाह से हमारा जो आलू चिकन शोरबे वाला सालन है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसको गार्निश करके मैं आपको डिश में डोंगे में डाल के फिर चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आज मैंने आपसे आलू चिकन का शोरबे वाला देगी स्टाइल में सालन बनाने का तरीका आपसे शेयर किया है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फीडबैक में ज़रूर बताएं और ये भी बताया करें कि पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कंट्री से आप लोग देख रहे हैं या पाकिस्तान के किसी भी शहर से देखते हैं, जितने भी मेरे बहन भाई, बहुत खुशी होती है। आप लोग हौसला अफजाई करते हैं, इसी तरीके से मेरी हौसला अफजाई करते रहे, सपोर्ट करते रहे मेरे चैनल को। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप सबकी परेशानियाँ दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।